कृषि दर्शन के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमर खेती किसानी के बूताज के बात हमन करथन, लेकिन आप जान डरे हो मोर पाछू में गाय गरवा सब दिखत है। आप मन ला देसी गाय है और मोर पाछू में बढ़िया सुंदर अकन गाय खड़े है। तो संगवारी हो, आप मन जान डरे कि आज हमन पशुपालन के विषय में चर्चा करबो। संगवारी हो, देसी गाय मन में भी गजब संभावना है दुग्ध उत्पादन के। बहुत से किसान मन देसी गाय पाला नहीं, काबर दूध नहीं देवे ऐसे की के। लेकिन संगवारी हो, यदि हमार कार्यक्रम ला आज देखिए तो आप मन ला पता चल जाही कि दुग्ध उत्पादन के बड़ा संभावना है देसी गाय में। तो संगवारी हो, देसी गाय के दूध उत्पादन कैसे करना है ये विषय में हम चर्चा करबो। मैं जेकर दुग्ध डेयरी में खड़े हो संगवारी हो, गांव पहंदा, यहाँ के मयारू पशुपालक है राजेंद्र साहू जी, ओला में बुलाए ला जावत हूँ। तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। छत्तीसगढ़ में वैसे आलू की खेती के लिए कुछ जगह रबी में लेते हैं और कुछ जगह बरसात के सीज़न में लेते हैं। आलू के लिए तापमान की ज़रूरत है 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आलू कंद बनते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। आलू के खेती के लिए हमें ज़मीन की तैयारी के लिए आवश्यक होती है कि ऐसे भुरभुरी ज़मीन हो। इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है दोमट मिट्टी, या जिसको कछारी भी बोलते हैं। कछारी मिट्टी में इसका जो कंद की बढ़वार होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए हमें आलू की खेती करते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कछारी मिट्टी का चयन करें। हेवी मिट्टी का चयन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आलू के जो कंद विकास में समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आलू की उत्पादन भी घट जाती है। संगवारी हो, आवा संदेश के बाद हम कार्यक्रम में शुरू करन और राजेंद्र भाई से पूछथन कि देसी गाय मन ला पाला थे और दूध उत्पादन करे थे तो कैसे कैसे बात के ध्यान रखते तेकर बारे में चर्चा शुरू करथन। राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। राजेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँ और दर्शक मन जोन पशुपालक है, गाय पालथे भैंस पालथे, जो उन्नत नस्ल के पालथे वो तो अच्छा चीज़ है। आप लेकिन देसी गाय पाले हो, बहुत सारा किसान मन ये मन में भ्रम भी पाले है कि देसी गाय से दूध उत्पादन नहीं होए, थोड़ा समस्या आथे, ऐसे ऐसे किस्म किस्म के ओकर मन में बात हो ही, लेकिन वो बात लते नकारत हस। तो देसी गाय से दूध उत्पादन के कतेक संभावना है, कतेक मुकर महत्व है, कतेक में पैसा हम कमा सकत हन, आप कैसे देसी गाय को ती लौटे हो दूध उत्पादन को ती, ये बात ला बताते पहली। हाँ, एती देखते हुए तो संगवारी हो कि जो गाय से संबंधित पशुपालन से संबंधित है, उनमें आज वास्तव में पूरा प्रदेश में गाय को हमार दृष्टि हटे है। लेकिन हम हाँ गाय पालन करके देसी गाय ला ठीक से ओकर रख रखाव करके और ओकर गोबर से और गौमूत्र से रासायनिक खाद के बजाय हम जैविक खाद के ओर चलन। साथे साथ आज हम दूध के आवश्यकता महसूस करथन, लेकिन गाय पालना नहीं चाहथन, तो दूध कहाँ से हम पूर्ति कर सकत हन। वास्तव में हमला स्वस्थ रहे खातिर, हमार लइका मन ला स्वस्थ रखे खातिर, पूरा परिवार ला स्वस्थ रखे खातिर गाय के होना बहुत आवश्यक है। काबर गाय से हमला दूध भी मिलते, दही भी मिलते और घी भी मिलते। साथे साथ हमार जोन जमीन हावे, खेती जोन जमीन हावे, तेमें उर्वरा शक्ति के प्राप्त करे बर गोबर खाद के अत्यंत आवश्यकता है। और वो हमार भारतीय पुरातन संस्कृति भी हावे। जब हमन बाल्यकाल में जब छोटे छोटे रहे हन, तब ये जब गाय, जब हमार महतारी मन के साथ जब गाय बिना देखन तो हमू मन गाय उठाए के काम करन। तो साहू जी, यही मया और दुलार जो हमन बचपन ले देखे हैं गाय के प्रति, हमर महतारी जब सेवा करे तो हमार मन में जो भावना रही से वही भावना ला लौटाए के जरूरत है। आप और ये काम आप करत हो। तो सबले पहले ये बताते हो, आप मन हा देसी गाय के ठन ला के शुरू करे दूध उत्पादन खातिर, और में कतका लागत आप ला लगी सोही, और एकर बर कैसे पैसा उसा के आप मन व्यवस्था करे हो। वैसे तो ये जो गाय पालन के संबंधित है, हमन जब से पैदा होने होकर पहले से बहुत लंबा समय से घर में भैंसी और गाय रखे के हमारे यहाँ परंपरा है। हमन हमेशा जब से जन्म ले हन
तब से दूध के धार हमारे यहाँ छूटे नहीं है। बहुत बधाई है। तो ओकर वजह से मैं देखे कि अपन पास देसी भैंसी रही से वो भैंसी मन ला हटा के हम विशुद्ध रूप से गाय माता के सेवा करन। ये भाव मोला मिली से अभी 2 साल पूर्व में पचमेड़ा धाम गए रहे हों राजस्थान में, गौ माता की सेवा देखे हों और मोला अनुभूति होए से कि गौ माता की सेवा करके हम अच्छा उत्पादन भी कमा सकत हन और अपन जो आर्थिक दृष्टि है ओला ठीक कर सकत हन। और आज मैं अनुभव करता हूँ, पहली हमारे गांव में मैं देखत रहे हूँ हमार बहुत सारा किसान भाई हावे और दूध डेयरी भी हावे, भैंस के डेयरी हावे, उमन सब भाई मन कम से कम 2000 लीटर प्रतिदिन रायपुर जाते दूध। अच्छा। लेकिन अपन यहाँ विशुद्ध रूप से गाय सिर्फ गाय रहे ऐसे अपन पास कोई परिस्थिति नहीं है। तो एकर लिए मैं प्रयास करे हूँ कि वास्तव में हमार जो गाय सड़क में हवे वो घर में कैसे आवे, एकर ऊपर मोर दृष्टि घी से। और एक ही नस्ल के नहीं बापन गाय पुराना नस्ल जो हवे भारतीय साहीवाल है और गिर है, एकर हम गाय अपन ला के दूध के उत्पादन कर सकत हन और अच्छा जीवन यापन कर सकत हन। एमे हमर सब परिवार के भूमिका हवे। पहली में है पूर्व में 1.5 साल पहली में गाय लाए रहे हवों, तो वो समय मोर पास 10 ठक गाय रही से और ये जितना भी गाय दिखत है अभी मोर पास 27 ठोक हवे। अच्छा। लेकिन गाय की संख्या 12 ठो हवे और बढ़िया नस्ल के अपन पास साहीवाल के बछड़ा भी निकला थे, नंदी भी है। अभी वर्तमान में अभी 2 महीना पहली अपन जामड़ी पाटेश्वर हवे धाम, वहाँ भी यहाँ से मोर नंदी वहाँ गे हवे। तो राजन भाई एक ठन बात पूछा था, दूध जिसे आप मन बाहर भेजत हो ये तो अच्छा बात है, लेकिन दूध निकाले बर हमार जो पशुधन है तेकर खान पान के भी व्यवस्था हमला करेल पड़ही। तो आप मन है गाय मन ला कौन कौन सा दिन कतका कतका मात्रा में ओकर चारा पानी देत हो, कतका कतका मात्रा में खान पान ओकर आहार ला जो प्रबंधन करत हो आप मन है ओकर बारे में बताते। मैं हाँ तो अभी 1 साल से घरे के 1 एकड़ खेत में गेहूं लगाए रहे हूँ। तो गेहूं के दलिया बना के ओला गाय मन ला खिलात हूँ। साथे साथ में सरसों अरसी भी बोथों में है। 3 एकड़ जमीन मोर पास हवे, पंप लगे हुए हवे। और मैं पूर्व में मैं केला लगाए रहे हूँ। मोर जितना गाय है वो केला भी खिलात रहे हमें, है ना। तो अभी वर्तमान में हल्दी की खेती हवे और मोर एक घर जोन हवे तेकर जस्ट पीछे में बाड़ी हवे छोटे से, और मैं ड्रिप के माध्यम से मैं नेपियर घास लगाए हूँ, भुट्टा भी लगाए रहे हूँ। लेकिन नेपियर घास लगाए से मोल फायदा ये दिखी से कि ओमें 20 कंसा तक जावत है और 2 ठिन पेड़ ला हम अगर लू देन ओमें तो हमार जोन 5 ठन गाय जोन अभी लागा थे ओकर पर्याप्त रूप से ओला एक एक डलिया हमला ओला हरा खाद हरा मतलब चारा हम देते थे। और सरसों हमार खेत से निकलते तो हमला गाय बर खरी है ते उपयोग हो जाते। और साथे साथ में अभी हम हाँ ओकर साथ साथ में चूनी चोकर ये डलिया जो देथन तेन एकर हम प्रयोग अपन करत हन अभी वर्तमान में। मोर ऐसे प्रयास हवे अभी आगामी सत्र में अभी फसल अभी लगाए की तैयारी चलत हवे, ओमे मैं हाँ अभी भुट्टा भी लगा हूँ और नेपियर घास ला ज़्यादा मात्रा में लगा हूँ। तो ये जो सुबह समय जो हवे अभी तो मैं एक ही समय चारा दे पाता हूँ, हरा चारा। मोर प्रयास है दोनों समय दे सकूँ। और गाय के जो उत्पादन दूध के जो उत्पादन है गौ माता के सेवक साथ में मेवक जो बात हवे वो मिलत हवे। और साथे साथ ये वर्मी कंपोस्ट भी काम में करता हूँ। साथे साथ अभी वर्तमान में गोबर खाद जो बेचत हन हमन तो 1 ट्राली ला हम 2000 रुपये में बेचत हन। और 1 महीना में हमला इतना कन जो गाय है बछरू ओकर से करीब 2 ट्रैक्टर अपन पास खाद मिलत गोबर के, ओमें हम पूरा अभी वर्तमान में तो अभी हम बेचे के प्रयास कम करत हन, खेते में लगावत हन ओला। और मोरे प्रयास हवे कि ये जो गोबर खाद जोन हम गांव में जोन गोबर जोन हवे जेमें खुशबू हवे प्रकृति की और महतारी खुशबू हवे वो हमला निरंतर मिलत है। और वास्तव में जो गौ माता है जो बाहर में जो झिल्ली है या अन्य प्रकार के जो प्लास्टिक चीज़ है ओकर सेवन करत है ओकर से गौ माता नुकसान होत है। और ओकर जो गाय के गोबर में है ओमें सुगंध नहीं है, दुर्गंध आगे है। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में ये ला ठीक कर सकत हन और गौ माता की सेवा बहुत अच्छा कर सकत हन। वर्तमान में मोर प्रयास हवे गोबर गैस की
प्लांट बनाए की तैयारी हवे, अभी वर्तमान में 1-2 महीना में बन जाही। हरा चारा दे के बाद गाय के तंदुरुस्ती बर वो बढ़िया रहे, सुंदर रहे, मस्त दिखे और तंदुरुस्त रहे, एकरो बर भी थोड़ा सा ओकर जो न स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देल पड़त होई आपला, तो ओकर बर आप मन का उद्यम करत हव? वैसे तो का है, हमार गांव में कृषि विज्ञान केंद्र है, हमार रंगडाले सर जी हवे, ओकर काफ़ी सहयोग मिलथे। हफ्ता में 3 दिन गाय के देख रेख करथे, साथे साथ में शासकीय औषधालय भी हवे, डॉक्टर मरकाम जी हवे, ओकरो मार्गदर्शन मिलथे और पूरा सहयोग मिलथे। जैसे गाय है जन्म थे तब भी से हमन ला कई प्रकार के सहयोग प्राप्त होथे, इंजेक्शन लगाए के से संबंधित हवे या टीका से संबंधित है। जैसे अभी वर्तमान में अभी चलत थे किन्नी, तो किन्नी बहुत ज़्यादा होते ग्रामीण क्षेत्र में, तो ओकर लिए एक ठो इंजेक्शन लगथे। तो इंजेक्शन सब गाय मन ला लगाए दे से कम 3 महीना तक से किन्नी वगैरह वो में आवे नहीं और स्वस्थ रहती। दूसरा बात, हमन 15 दिन में गाय मन ला धोथन, गाय बछरू सबोल धोथन एक बार, तो धोए के बाद में वो ज़्यादा ठीक हो जाते, तंदुरुस्त लगते। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि गाय मन ला हमन 5 बजे निकाल देथन और वो खुला रहते वह। और गर्मी के दिन में ऐसे स्थिति हवे, बछरू मन ला सब अंदर रखथन और पूरा गाय मन रात में भी पूरा ढीला रहते, खुला रहते और स्वतंत्र रूप से ओमन में हमन पैरा कट्टी डाल दे रही, वो अपन आराम से खाते रहते। मोर गाय के एक बड़े खासियत में अनुभव करे हों, ये शायद भगवान के दृष्टि हरे कि आप मोर ये जो गाय जो देखा था आप, ओला आप तुरंत चारा दे दो और 10 मिनट बाद में आप सूखा कट्टी डाल दो, तो सूखा कट्टी आसानी से वो दिन भर खाते रहते। तो ओकर से अभी तक से मैं 1.5 साल से काम करत हूँ, लेकिन अभी तक से ऐसे कोई गाय बीमार हो गए है, मैं परेशान में हूँ, ऐसी स्थिति मोर पास अभी तक से नहीं आया है। हमारे दूरदर्शन परिवार को तिले आपका बहुत बहुत शुभकामना है कि आप दिन रात चौगुनी की तरक्की करत रहो। संगवारी हो, ये तो रही सर राजेंद्र भाई हमार पहादा गांव के मयारू पशुपालक हरे, और बढ़िया फोरिया के बात ल बताई से संगवारी हो कि हमार जो न देसी गाय है ओकर से दुग्ध उत्पादन करके जीवन ल कतेक अच्छा बना सकत हन, ये बात के जानकारी आप मन ले हो। तो संगवारी हो, अब बारी आथे कि विशेषज्ञ से भी हम चर्चा करन, लेकिन विशेषज्ञ ल बुलाओ ओकर पहले एक खास संदेश है संगवारी हो, ओला देखो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड?
अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र गांव पहांदा के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल रहंग डाले जी है। ओकर से सबसे पहली मोर यही प्रश्न रही संगवारी हो आप मन डाले कि दुग्ध उत्पादन यदि देसी गाय में कोई करना चाहत है तो ओकर कतेक संभावना है, ओकर से का हमन बना सकत हन। आज हम देसी गाय से दूध उत्पादन के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो पशुपालक है जो देसी गाय, गीर और साहिवाल, ये जो गाय है इससे बहुत ज़्यादा हम दूध उत्पादन ले सकते हैं, ताकि जर्सी और एचएफ इस प्रकार की जो गाय है जिसे दूध की मशीन बोला जाता है, लेकिन बहुत फ़ायदे के हिसाब से देखा जाए तो गीर और साहिवाल इससे बहुत शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेकारक दूध हम उत्पादन कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा देख रेख करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा जो किसान भाई है इसको बहुत ही आसानी से इन प्रकार की गायों को अपने घर में पाल सकते हैं और हर प्रकार का जो उत्पादन है हम ले सकते हैं। जिस प्रकार से जो हमारे पशुपालक है गाय से गोबर और जो गौमूत्र है इसका उपयोग भी जैविक खेती के लिए बहुत अच्छे से कर सकता है और इसके साथ साथ दूध के जो उत्पाद है, घी, दही और मही, इस प्रकार के जो उत्पाद है वो बनाकर और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकता है। हमारे कुछ पशुपालक जो है इस तरफ अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं और देना भी चाहिए। दिनों दिन जो है कि लोगों की जो मांग है देसी गाय के दूध के लिए बहुत ही अग्रणीय हो रही है और पसंद कर रहे हैं, और जिसमें मैं अभी बोलना चाहूँगा कि जो देसी गाय, गीर और साहिवाल इस प्रकार के गाय का पालन करके हम बहुत अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं। संगवारी हो ये तो रहीस कि देसी गाय से दूध उत्पादन हमन कैसे कर सकत हन तेकर बारे में। ओकर बाद बात आथे कि आवास, ओकर परिवहन जिसे हमला करना है, बाहर से लाना है तो कौन कौन से गाय ला सकत हन, और हमन ओकर घर बनाना है तो कैसे बनाना है, ओकर बर घर यानी गाय मन के रहे बर घर कैसे बनाना है, ओकर देख रेख कैसे करना है, ये बात के भी जानकारी लेना चाहिए संगवारी हो। काबर की पशु मन अच्छा से रही तबे बढ़िया दूध उत्पादन हमला दी संगवारी हो। तो अब कि पशु मन बर रहवासी जो बनाना है, ओला आवास बनाना है, वो कैसे होना चाहिए, जानकारी देते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को देसी गाय यदि पालना है तो किस प्रकार की समस्या सामने आ सकती है। सर्वप्रथम तो है कि नस्ल का चयन, तो हमने बताया कि गीर और साहिवाल इस प्रकार की नस्ल का चयन करना है और उसमें आवास प्रबंधन में देखा जाए तो हमें एक स्वच्छ सुनिश्चित आवास पशुओं को दिलाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें दूध उत्पादन ज़्यादा लेना है और स्वच्छ दूध उत्पादन लेना है तो हमें आवास के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जो आवास है कच्चा या पक्का इस प्रकार से भी हम उपलब्ध करा सकते हैं और उसका जो फर्श होता है वो भी कच्चा फ्लोर या पक्का फ्लोर जिसमें कि मल मूत्र आसानी से बाहर निकल जाए, इस प्रकार का फर्श उपलब्ध कराना चाहिए। और जो दीवारें है उसमें सफ़ेदी करवाना चाहिए, जिसके कारण जो परजीवी है वहाँ अपना आवास न बना पाए और जिसके कारण जो पशुओं को परजीवी से दूर रखा जा सकता है। और जो बड़े पशुपालक है तो उसमें गाय का बांधने का जो अरेंजमेंट होता है तो सिंगल रो सिस्टम या डबल रो सिस्टम इस प्रकार से गाय को बांधा जाता है, जिसको बोलते हैं कि टेल टू टेल और हेड टू हेड सिस्टम। तो इस प्रकार का यदि हम प्रबंधन करते हैं तो इसमें जैसे 50 से ज़्यादा गाय है तो उसमें हम डबल रो सिस्टम का उपयोग करते हैं और
50 से कम गाय है तो हमें सिंगल रो सिस्टम में भी ये जो गाय है इसे बांधा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है अभी शीतकालीन समय में पशुओं को उसका जो आवास है थोड़ा ठंडी से बचाव होना चाहिए, जिसके कारण जो है कि हम आसपास आवास के आसपास पर्दे लगाना चाहिए, जिसके कारण ठंड से पशुओं को बचाया जा सके और जिसका है कि दुष्प्रभाव दूध उत्पादन में न पड़े। संगवारी हो, ये तो रहीस कि देसी गाय से दुग्ध उत्पादन हमन कैसे कर सकत हन, आप मन ह देखे सुने विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर साहब बताइसे और राजेंद्र भाई बताइसे कि वो दुग्ध उत्पादन कतेक दिन ले करत है और कतेक पैसा और कतेक आमदनी वो लेवत है। संगवारी हो, अब बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आओ सुना जाए गीत संगीत। भला तरी नरी रे भाई नाना जी, भला तरी नरी रे भाई नाना जी, ये भला तरी नरी रे भाई नाना जी, 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 भला नाना ले हरि 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 नाना जी, भला तरी नरी रे भाई 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 नाना जी, ये भला खर के डाले रा पुट खरसी, भला भला कर के डाड़ रा पुट खरसी, ये भला सोनवा बिहाव में बाजते बनसी, ये भला सोनवा बिहाव में बाजते बनसी, ये भला तरी नरी रे भाई नाना जी, ये भला तरी नरी रे भाई नाना जी, भला राजा माहर कर बेटी जी, ये भला राजा माहर कर बेटी जी, ये जेकर नाम है चंदा बाई जी, ये जेकर नाम है चंदा बाई जी, ये भला तरी नरी रे भाई नाना जी, भला तरी नरी रे भाई नाना, ये भला तरी नरी रे भाई नाना जी, भला तरी नरी रे भाई नाना, ये भला नाना ले हरि नाना जी, 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 ये भला तरी नरी रे भाई नाना जी, ये कठैया के बेटा लोरी के जी, ये कठैया के बेटा लोरी के जी, होकर नारी है चंदा बाई जी, होकर नारी है चंदा बाई जी, जेकर बड़े भाई सावते जी, जेकर बड़े भाई तो संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए तो जाए के पहली महू यही ढाल ले कहना चाहत हूँ कि आप मन भी पशुपालन को उतरो और गाय माता के सेवा करो, जेकर से आप मन एक व्यवसाय मिल जाए, 4 पैसा कमाओ संगवारी हो और छत्तीसगढ़ लागू बढ़ावो, तबे हमन स्वस्थ रहिबो मस्त रहिबो। अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ, तब तक अपन संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।